इसका ये सेकेंड पार्ट है। इसमें अपना एक्चुअली ये फॉर्मूला ही है। अगर आप फॉर्मूला इंटीग्रेशन का लिस्ट देखोगे तो ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस भी किया था फर्स्ट डे। दिस इज फॉर्मूला 16, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो इसका मतलब क्या है कि इफ एफ और एफ डैश आपको ऑलरेडी मालूम है। एफ डैश का मतलब क्या होता है? व्हाट इज एफ डैश? वन अपॉन एक्स। तो एफ डैश इज डेरिवेटिव ऑफ एफ। इधर ये आप देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर इज एफ ऑफ एक्स, तो कुछ भी हो सकता है। एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या? कोई भी फंक्शन। तो उसमें साइन कॉस भी आ सकता है, एक्स रेस टू एन वाला भी आ सकता है, लॉग भी आ सकता है, ई रेस टू एक्स भी आ सकता है, एनी टाइप ऑफ फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव विल बी देयर इन द न्यूमरेटर। अगर ऐसा है देन वी हैव डायरेक्ट फॉर्मूला दैट इज log mod f of x plus c। अगर नीचे वाले टर्म का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर है या लेके आ सकते हैं। कभी कभी एग्जैक्ट डेरिवेटिव नहीं रहता है, लेकिन जैसे कल हम लोग ने देखा था बाय एडजस्टमेंट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बाय एनी नंबर वी कैन एडजस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर, देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। तो ये आज का अपना डिस्कशन का टॉपिक है, एडजस्टिंग डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर। हाँ, ये दोनों में अच्छे से समझो। ये क्या था? एडजस्टिंग डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर। डायरेक्ट जैसा डिनोमिनेटर दिख रहा है एग्जैक्ट सेम डिनोमिनेटर वी एडजस्टेड इन न्यूमरेटर। ये कल देखा था। आज हम लोग क्या देख रहे हैं? डेरिवेटिव। नॉट वी डोंट वांट टू adjust denominator, we want to adjust the derivative of denominator in the numerator। अगर करते हैं तो वी कैन डायरेक्टली यूज फॉर्मूला। तो ये एक्चुअली फॉर्मूला लिखा है मैंने, उसी का ही टाइप का प्रॉब्लम से ये है, लेकिन इसका मतलब भी समझो कि वी आर गोइंग टू एडजस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर एंड देन वी विल सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स लिखे मैंने। हाँ, तो ये प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें देखो इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स 1 माइनस 3 ई रेस टू एक्स। तो इधर सारे प्रॉब्लम में भी एक ही चीज दिमाग में आपको लाना है कि व्हाट इज डिनोमिनेटर एंड व्हाट इज इट्स डेरिवेटिव। सो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है डिटेल में, आपको समझना है। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस 3 ई रेस टू एक्स? इसका डेरिवेटिव क्या है? 1 का क्या है? 0। 1 का 0। और माइनस 3 ई रेस टू एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस 3 ई रेस टू एक्स। राइट, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव सेम है, ई रेस टू एक्स ही है। सो 1 will become 0 and the second term will become derivative. After derivative it will be minus 3 e raised to x, but we have only e raised to x in the numerator in given question, so we have to adjust minus 3। तो क्या होएगा? इफ यू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय माइनस 3 देन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर आ गया। अगर आप देखेंगे अभी हम लोग ने ऑलरेडी किया है, दिस न्यूमरेटर इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये एडजस्टमेंट होने के बाद वी कैन डायरेक्टली राइट फॉर्मूला। ये फॉर्मूले लिखा है, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये ऐसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अभी एक और टेक्निक मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, लेकिन ये टेक्निक करने का जरूरत नहीं है, मैं समझा रहा हूँ खाली। एक्चुअली दिस टेक्निक इज पार्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन टेक्निक ओनली। अगर आपने ये प्रॉब्लम देखा तो ये आपको शायद लगेगा कि किधर टी डी टी सब्स्टिट्यूट नहीं किया है, लेकिन ये शॉर्टकट है। बट दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व यूजिंग सब्स्टिट्यूशन ओनली। ये सब्स्टिट्यूशन से ही फॉर्मूला भी सब्स्टिट्यूशन से ही बनाया है। कैसे? तो हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। एक मिनट, सॉरी। हाँ देखो, ये कल मैंने सॉरी अभी बता रहा हूँ। तो अपना प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको सेम प्रॉब्लम बता रहा हूँ। यूजिंग सब्स्टिट्यूशन टेक्निक ऑल्सो वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड यू विल गेट फुल मार्क्स। क्वेश्चन ये है अपना, ई रेस टू एक्स एंड 1 माइनस 3 ई रेस टू एक्स। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। इसमें
इफ यू एडजस्ट डेरिवेटिव माइनस वो जो किया है ऑलरेडी, ठीक है, तो क्या आएगा 1/-3 इंटीग्रेशन -3 e⁻x अपॉन 1-3 e⁻x। तो ये डेरिवेटिव मैंने ऊपर एडजस्ट कर दिया, ये ऑलरेडी हो गया अपना डिस्कशन। अभी आगे इफ यू वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग सब्स्टिट्यूशन टेक्निक, नाउ वी कैन सॉल्व। क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू पुट 1-3x एज t, 1-3x एंड न्यूमरेटर वो उसका डेरिवेटिव एडजस्ट करके रखा है, कैन बी टेकन एज dt, ठीक है। सो दिस कैन बी टेकन एज dt। तो ये आए अपना क्या बोलेंगे बनेगा, प्रॉब्लम क्या बनेगा, इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखो 1/-3 बाहर आएगा यहाँ पे, एंड दिस विल बिकम dt, न्यूमरेटर dt है एंड डिनोमिनेटर को t लिया है तो t। सो एक्चुअली ये 1/t है। इफ यू सी दिस, अभी ऐसा कोई फॉर्मूला डायरेक्ट शायद आपको याद भी नहीं आएगा, कभी कभी कंफ्यूजन होता है। ये एक्चुअली 1/t है और dt बाजू में ऐसे सोचो आप, यू नीड नॉट राइट लाइक दिस, लिखने का जरूरत नहीं है, अगर किसी को समझ में आता है तो डायरेक्ट, लेकिन ये 1/x का फॉर्मूला है, 1/t 1/x सिमिलर, सो वी कैन यूज आवर फॉर्मूला। फॉर्मूला इज 1/x का इंटीग्रेशन है log mod t, and final answer will be we have to substitute t, जो भी t है अपना, log 1-3x 3e⁻x। सबको ये प्रॉब्लम समझा क्या, ये मेथड? यस सर। सर ये 1/t वाला कैसा होगा? 1/t is 1/x ना, so we have direct formula। जस्ट अ मिनट, एक सर का फोन आ रहा है एचओडी का, 1 मिनट खाली जस्ट। हाँ हेलो सर। हाँ सॉरी, हाँ ये सर का फोन आया था। स्क्रीन नहीं दिख रहा है ना आपको? नो सर। नहीं सर। मैंने वो रिकॉर्डिंग बंद करने का तो स्क्रीन बंद कर दिया। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम समझा आपको ना? ये एक मेथड है
जो ऑलरेडी हम लोग ने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए, सब्स्टिट्यूशन टेक्निक, और ये सेम प्रॉब्लम हम लोग ये यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला आल्सो वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो ये दोनों राइट हैं, लेकिन ये आप खाली कभी कर सकते हैं जब भी नीचे का डेरिवेटिव परफेक्ट ऊपर आपके पास आ सकता है तो ही। तो कोई भी मल्टीप्लिकेशन में वगैरह नहीं कर सकता। तो ये टेक्निक्स, ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला खाली डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और वो भी नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, ओनली देन वी कैन यूज। लेकिन डेरिवेटिव का कनेक्शन जिधर भी है उधर आप सब्स्टिट्यूशन टेक्निक यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए दोनों मेथड राइट है, लेकिन क्या है, ये एक शॉर्टकट है, तो याद रखेंगे तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। 2 स्टेप में खत्म हो गया, नीचे का डेरिवेटिव एडजस्ट किया, खत्म हो गया। अभी इसके बारे में कुछ पूछना है क्या आपको, ये जो 2 मैंने बताया? किसी ने तो डाउट पूछा था, कुछ डाउट है क्या आपका? नो सर। हाँ ठीक है। तो सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं अभी। सेम मेथड है। देखो अभी ना एक एक बात आपको सब्स्टिट्यूशन टेक्निक के प्रॉब्लम्स, अगर वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स देखते हैं ना तो समझ में आएगा कि प्रॉब्लम दिखने में सिमिलर नहीं है। अभी आप देखो एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2, ये दोनों एग्जाम्पल दिखने में कोई एंगल से सेम नहीं है। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा लग रहा है कुछ पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह दिखता है, और ये कुछ कैसा है, तो ये ई वाला है। अगर आप देखेंगे ना, अभी ये आगे देखो, ये साइन कॉस में दिया है मैंने प्रॉब्लम, ये भी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम है ना, सब्स्टिट्यूशन टेक्निक की खास करके प्रॉब्लम्स में कोई ऐसा एक सिमिलर दिखने में रहते हैं, ऐसा कोई हिंट ही नहीं रहता है। वो आपको ही खुद जितने प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ऐसे अपने आप आएगा कि डेरिवेटिव का कुछ तो कनेक्शन है, तो ये टी डी टी का है। तो ये एक चीज याद रखो, बहुत बार क्या होता है, अपने को ये मेथड आता है लेकिन एग्जाम में ना ये प्रॉब्लम, ये टीडीटी का है, सब्स्टिट्यूशन का है, ये याद नहीं आता है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा नहीं होगा। तो अभी यहाँ पे देखो, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अभी सारे प्रॉब्लम वैसे ही है, तो सीधा वही सोचो आप, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x। ठीक है, व्हाट इज डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x, एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ -14x। x का तो 1 होता है तो -14 आएगा, x का 1 होएगा। और डेरिवेटिव ऑफ 23 इज 0, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है 2x - 14, but we have only x - 7 in the numerator. If we multiply and divide by 2, we can get 2x - 14, which is derivative of denominator term. तो ये एडजस्टमेंट मैं बार बार आपको वही बता रहा हूँ। आपको मैंने होमवर्क जो दिया है वो भी इसी से रिलेटेड है कि आपको ये करने को आना चाहिए, मल्टीप्लाई डिवाइड करके सेम टर्म लाने को आना चाहिए, उसका डेरिवेटिव या जो भी है। तो ये 2 मल्टीप्लाई करके हम लोग ने इसका डेरिवेटिव ऊपर लेके आए। आफ्टर एडजस्टमेंट ये आ गया तो डायरेक्टली वी कैन यूज फॉर्मूला। एक स्टेप में फॉर्मूला से आप आंसर लिख सकते हैं, एंड इफ यू वांट यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग सब्स्टिट्यूशन टेक्निक। अभी इसके आगे आपको इसको टी, इसको dt ऐसे भी आप करेंगे तो भी वो राइट है, और सीधा करेंगे तो भी राइट। ये एग्जांपल 2 समझ में आया क्या सबको? यस सर। हाँ, किसी का डाउट रहेगा तो पूछो, अदरवाइज फिर आगे जाएंगे तो बाद में फिर आप शायद नहीं पूछेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, ये भी अलग प्रॉब्लम लग रहा है। x स्क्वायर -10 और न्यूमरेटर में x, तो इसमें 1 माइनस सॉरी इसका डेरिवेटिव x स्क्वायर -10 का है 2x - 0। तो इफ यू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, इसका डेरिवेटिव ऊपर आ गया। ठीक है, इसका डेरिवेटिव ऊपर आ गया, तो x स्क्वायर -10 का डेरिवेटिव है, सो वी कैन डायरेक्टली यूज दैट फॉर्मूला 1/2 log। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। आज का लेक्चर ये फॉर्मूला पे है, f'/f इज log। ये समझ में आया क्या ये प्रॉब्लम, एग्जाम्पल 3? हाँ, इसके जैसा मैं आपको एक और प्रॉब्लम बताता हूँ, एग्जाम में ऐसे भी प्रॉब्लम आते हैं। न्यू पेज, सर इसको सेव कर दो पहले। अरे न्यू पेज किधर से ओपन होता है? वही सर, होम पेज पे जाके ही न्यू पेज होता है। हाँ ठीक है, देखो अभी जैसे अभी प्रॉब्लम सॉल्व किया, ये प्रॉब्लम मैंने अभी आपको बताया क्या, x स्क्वायर -10 नीचे था और ऊपर क्या था x, राइट।
तो अगर मुझे बताओ, अगर ये प्रॉब्लम ऐसे होता था, एक्स प्लस एन नंबर, ऐसा अगर होता था, ऐसे भी प्रॉब्लम आए एग्जाम में, आप देख सकते हैं कि ऐसे भी प्रॉब्लम एग्जाम में आए, लेकिन ये प्रॉब्लम एक और फॉर्मूला है जो मैंने बताया नहीं, उस वो भी यूज करना पड़ता है। अभी जो प्रॉब्लम मैंने बताया उसमें न्यूमरेटर में खाली एक्स था, तो 2 से मल्टीप्लाई करके हो गया, लेकिन इसमें इसका डेरिवेटिव 2x है, लेकिन ये 3 तो एडिशनल टर्म है, इसको खाली 2x में कन्वर्ट नहीं कर सकते आप न्यूमरेटर को। तो क्या करना पड़ता है, इसको आप x अपॉन डिनोमिनेटर स्प्लिट कर दो, x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10, डिनोमिनेटर स्प्लिट कर दो, ये एक प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10, ये सेकेंड टर्म, ऐसे दो टर्म में स्प्लिट कर दो। आफ्टर दिस फर्स्ट टर्म वी हैव टू सॉल्व यूजिंग दैट टेक्निक जो अभी चल रहा है, इसका डेरिवेटिव 2x ऊपर एडजस्ट करना है, ये फर्स्ट टर्म का करने का। तो इधर आप 1/2 और 2 ऐसे आप लिख सकते हैं। अभी इसका मैंने 1/2 बाहर क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ये खाली फर्स्ट टर्म के लिए है, नहीं तो मेरे को दोनों को 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा, वो नहीं करना है तो फिर ऐसा लिखना पड़ेगा, करेंगे तो भी रॉन्ग नहीं। ये इसका हो गया, इसका तो सॉल्व हो गया अभी f डैश अपॉन f से पहले टर्म का। सेकेंड टर्म में we cannot solve this for now because we have not seen a formula. Actually there is one formula, मैं आपको वो फॉर्मूला बताता हूँ। देखो अपने फॉर्मूला लिस्ट में ऐसा एक फॉर्मूला है जो अभी आगे आएगा, अभी तक बताया नहीं, ऐसा एक फॉर्मूला है 1/x² प्लस a²। अभी तक हम लोगों ने ये ऐसा वाला देखा है 1/1 प्लस x², लेकिन ऐसा भी फॉर्मूला है जिसमें दो टर्म्स स्क्वायर में ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। अगर ऐसा टर्म आता है, वी कैन राइट दिस एज 1/a tan इनवर्स x अपॉन। तो ये अगर आप इसको x² माइनस √10² ऐसे लिखेंगे, तो उसमें से वो जो मैंने बताया अभी फॉर्मूला लिस्ट से वो फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, ये वाला फॉर्मूला यूज हो सकता है, ये वाला। लेकिन अभी हम लोग वो नहीं देखा है, तो इसके लिए उसको मैं आगे नहीं सॉल्व करूँ। पॉइंट ये था ये एक्सप्लेन करने का कि ये एक टर्म का था, लेकिन ऐसे एग्जाम में दो टर्म के भी, मतलब एक एक्स और एक नंबर, ऐसा भी प्रॉब्लम आता है, तो स्प्लिट करके पहला पार्ट ऐसे करने का, दूसरा पार्ट वो मेथड से करना है जो आगे आएगा। तो अगर आपको लग रहा है अभी ये कंफ्यूजन, तो फिर ये टाइप जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, ये प्रॉब्लम सेकेंड प्रॉब्लम, वो आगे भी आने वाला है, वो ही टाइप में, जो टाइप मैंने बताया, जो फॉर्मूला मैंने बताया, वो जब भी एक्सप्लेन करूंगा तभी फिर से आएगा। फिर भी अभी मैंने एक बता दिया, तो वो टेंशन मत लो, आगे भी आने वाला है। तो एग्जाम्पल 3 सबको समझाइए, समझा? ठीक है। अभी ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे और है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस 3। तो नीचे कॉस एक्स प्लस 3 है, 3 का तो डेरिवेटिव 0 है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, तो माइनस नहीं है। तो ये सारे प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ आपको एडजस्टमेंट करना था, यहाँ पे माइनस साइन एडजस्ट करना है। तो माइनस जब भी एडजस्ट करेंगे तो आपके पास दोनों राइट है, जैसे नंबर में एक ऊपर है और एक नीचे है, ऐसा लिखा जाता है। माइनस में दोनों ऊपर लिखेंगे तो भी राइट है अपना। एक्चुअली देखो ये दोनों मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए क्वेश्चन, तो ये हो रहा है, तो 1/-1 लिखेंगे तो भी राइट है, और सीधा माइनस माइनस बाहर ऐसा एक अंदर एक बाहर तो भी चलेगा। इसमें कैसा है, ये अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे या ये अगर बाहर लेके जाएंगे तो आपको बराबर क्वेश्चन मिल रहा है, तो इसका मतलब ये ऊपर नीचे ही लिखना पड़ेगा। लेकिन माइनस साइन, इवन इफ यू राइट माइनस इन द न्यूमरेटर ओनली, एक वो बाहर एक अंदर तो भी चलेगा। इसका डेरिवेटिव ऊपर एडजस्ट किया, तो सीधा फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, f डैश अपॉन f log f। ये तीनों समझ में आए प्रॉब्लम सबको? Yes, sir. हाँ, चार प्रॉब्लम मैंने एक्सप्लेन किए। अभी इसके आगे ये 4 फॉर्मूले हैं, ठीक है, यहाँ तक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये चारों फॉर्मूला में आपको मैंने बताया भी था कि चारों फॉर्मूला में लॉग आता है, tan में भी लॉग आता है, कॉट में भी लॉग आता है, सेक में भी लॉग आता है। और मैंने उस टाइम ये भी बताया था कि ये चारों के चारों फॉर्मूले ये फॉर्मूला से बनते हैं। 16 नंबर जो अभी मैंने बताया अभी आपको फॉर्मूला, यूजिंग दिस सेम फॉर्मूला वी हैव टू सॉल्व। एक्चुअली दीज आर प्रॉब्लम्स ओनली। तो tan देखो ये सारे हम लोग ने प्रॉब्लम करके सॉल्व नहीं किए, ये तो सीधा फॉर्मूला करके लिया है हम लोग ने, लेकिन इनका एग्जाम में प्रॉब्लम करके भी आता है। tan का लॉग ऑफ सेक कैसे आता है, कॉट का कैसे आता है, सेक का कैसे आता है, ये
एज अ प्रॉब्लम करके ही आगे आपको सॉल्व करना है। इसको ये फॉर्मूला से करना है, कैसे करना है वो आगे बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, इसका हाँ यहाँ देखो, यहाँ पे कॉट से स्टार्ट किया है। कॉट, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, ये चार फॉर्मूले हम लोग को देखने हैं। तो कॉट से स्टार्ट किया क्योंकि कॉट का सिंपलेस्ट है ये चारों में। चार जो प्रॉब्लम्स है अभी, टैन का इंटीग्रेशन, कॉट का, सेक का और कोसेक का, उसमें से टैन कॉट का सिमिलर मेथड है और सेक कोसेक का सिमिलर मेथड है। दो अलग अलग मेथड है वो भी। फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला यही है एफ डैश अपॉन एफ, लेकिन दोनों में मेथड अलग अलग है। फॉर्मूला वो लास्ट में वही आया। कॉट कैन बी रिटन एज कॉस अपॉन साइन। इफ यू राइट कॉट एज कॉस अपॉन साइन, देन आप देख सकते हैं कि सीधा साइन का डेरिवेटिव ऊपर आ गया है, कुछ किए बिना ही आपका डेरिवेटिव एडजस्टेड है। तो एफ डैश अपॉन एफ फॉर्म है ये, यहाँ पे मैंने ये भी लिखा डेरिवेटिव साइन इज कॉस। तो ये एफ डैश अपॉन एफ फॉर्म ऑलरेडी आ गया है, विदाउट वी डोंट नीड टू बैलेंस एनी नंबर। तो इसको डायरेक्ट लॉग ऑफ साइन लिख सकते हैं। तो ऐसे कॉट का आंसर आया। ये सबको समझ में आया कॉट का? Yes, sir. हाँ, वेरी गुड। सर, अभी क्या कनेक्ट हो गया था। नहीं समझा? हेलो, समझा सर। हाँ, जिसको कुछ प्रॉब्लम रहेगा बाद में ये वीडियो फिर से आप देखो। अभी ये प्रॉब्लम देखो, यहाँ पे मैंने आगे का मुझे फॉर टाइमिंग नहीं दिखाना है। tan को वी विल राइट साइन अपॉन कॉस। ठीक है, साइन अपॉन कॉस लिखा, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या है? साइन है क्या? कॉस का डेरिवेटिव क्या है? Minus sign. माइनस साइन। तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन है, बट वी डोंट हैव माइनस हियर। तो इसका मतलब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, माइनस लाना पड़ेगा, और बाद में ही हम लोग इसको ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए इसको पहले माइनस बैलेंस कर दो, तो नीचे का डेरिवेटिव आ गया। सो वी कैन राइट, माइनस आने के बाद कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन है, तो ये फॉर्मूला यूज करके वी कैन राइट दिस एज माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स। लेकिन ये तो अपना आंसर नहीं है। आंसर बोलना मतलब क्या है कि एक्चुअली अवर फॉर्मूला, इफ यू सी tan का फॉर्मूला, इट इज log of sec, इट इज नॉट माइनस log of cos। अभी फॉर्मूलाज तो बायहार्ट रहते हैं और जनरली फॉर्मूला का एक स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है, तो वो फॉर्म में ही आपको याद कर या उधर तक लेके जाना पड़ेगा। सो ये आंसर में आपका पूरा मार्क नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने को माइनस कॉस तो नहीं है, फॉर्मूला ये है, सेक तक लेके जाना है। तो ये माइनस अगर हटाएंगे यहाँ से कुछ तो करके, तो शायद फिर आपका आंसर, क्योंकि माइनस अपने फॉर्मूला में नहीं है, tan का इंटीग्रेशन log ऑफ सेक है। ठीक है, तो ये लाने के लिए वो माइनस का कुछ तो करो। क्या करना है? तो वी विल टेक दैट नेगेटिव साइन, लॉग के अंदर तो नहीं जाएगा, पावर में जा सकता है। आपको याद है ये प्रॉपर्टी लॉग का, प्रॉपर्टी 3 क्या है? log x रेज टू n इज n log x, राइट? n log x। तो ये n ऊपर लेके जाएंगे हम लोग, यहाँ पे ऊपर लेके जाएंगे, तो -1 है ये, ऐसे समझो। तो ये माइनस इधर आया, कॉस के पावर में -1 लिखा है, दैट मीन्स 1 अपॉन कॉस, एंड 1 अपॉन कॉस इज सेक। तो ये आगे का ये पार्ट जो है ना, थोड़ा सा आपको करना समझना पड़ेगा, क्योंकि ये उतना सीधा नहीं समझ में आता है। और वैसे भी एक बात आपको समझना, इधर तक तो किसी को भी आएगा, ये चारों में लॉग आता है, ये भी मालूम रहता है, चारों का मेथड भी मालूम रहता है, लेकिन इसके आगे कभी कभी कंफ्यूजन होता है। तो याद रखो, अपना फॉर्मूला लॉग ऑफ सेक है ये, तो अगर फॉर्मूला याद किया रहेगा तो आप बोलोगे नहीं, तो सीधा इसके बाद ये भी लिख सकते हैं आप, लेकिन आपका हाफ मार्क कट हो सकता है। हाँ, सर cos x इनवर्स कैसे आया? नहीं इनवर्स नहीं, ये इधर लेके गया है ना मैंने, ये देखो ये फॉर्मूला यूज किया है लॉग का। n अगर इधर है तो Okay. दैट कैन बी टेकन इन द पावर आल्सो, ओ हाँ। पावर का नीचे भी लेके आ सकते हैं। तो दोनों लोगेरिथम का फॉर्मूला यूज किया, माइनस को इधर लिया। अभी ये करने का कि नहीं करने का, करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला ये है ना अपने फॉर्मूला लिस्ट में, लॉग ऑफ सेक।
तो वो फॉर्म में ही आंसर लिखना पड़ेगा। जनरली कोई प्रॉब्लम अगर जब भी सॉल्व करते हैं तो अपने को मालूम नहीं रहता कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है कि नहीं, तो उसको उधर छोड़ेंगे चलता है, लेकिन ये तो इसका आंसर मालूम है। और जनरली वो लोग जब भी ये प्रॉब्लम पूछते हैं ना, दे विल राइट दैट शो दैट इंटीग्रेशन ऑफ tan इज log ऑफ sec। तो आपने को फॉर्मूला के साथ राइट साइड के साथ ही क्वेश्चन आता है, तो उधर तक लेके जाना ही पड़ेगा। ये दो प्रॉब्लम ये सिमिलर मेथड से किए। नेक्स्ट टू प्रॉब्लम सेक और कोसेक। तो सेक में क्या है, अगर आप वो मेथड यूज करते हैं प्रीवियस अभी tan में जो किया, तो सेक कैन बी रिटन एज 1/cos। लेकिन इधर एक प्रॉब्लम है, 1/cos अगर आप लिखेंगे तो इधर ऊपर साइन तो नहीं है, इसका डेरिवेटिव साइन होना चाहिए, माइनस साइन होना चाहिए, वो नहीं है। तो ये सेक और कोसेक के लिए ये दो में जो काम किया tan cot में वो नहीं कर सकते। तो इसमें क्या करना है, तो अभी ना ये यहाँ पे मैंने लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यू हैव टू मल्टीप्लाई विद दिस टर्म ओनली, ये याद ही रखना पड़ेगा कि sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई करना। अभी आप बोलेंगे ये याद कैसे रहेगा, तो वो आगे होने के बाद मैं बताता हूँ कि यही टर्म क्यों, वो आगे आपको मैं बताऊंगा। इफ यू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर विद sec x प्लस tan x, तो न्यूमरेटर में ये सेक दोनों को मल्टीप्लाई करो तो इधर आएगा sec स्क्वायर और इधर आएगा sec x tan x, ठीक है। और डिनोमिनेटर में सीधा sec x प्लस tan x आएगा। अभी अगर आप देखते हैं डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, sec का डेरिवेटिव sec x tan x और tan का डेरिवेटिव है sec स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर आ गया है, sec का डेरिवेटिव ये है और tan का डेरिवेटिव ये है यहाँ पे, तो वो दोनों का डेरिवेटिव आ गया। तो इसके बाद फिर f डैश अपॉन f यूज कर सकते हैं क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर है। सो log ऑफ डिनोमिनेटर log ऑफ f करके आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो मैं आपको बता रहा था कि यही टर्म से मल्टीप्लाई करने का, ये कैसे याद रहेगा, क्योंकि ये भूलने का चांस है कि कौन सा टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो याद रखो अपने फॉर्मूला में जो सेक का फॉर्मूला में log ऑफ सेक है, आप फॉर्मूला याद तो करोगे ही ना, तो सेक के फॉर्मूला में log ऑफ सेक एक्स प्लस tan x, यही टर्म ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो sec x प्लस tan x। तो इफ यू मल्टीप्लाई बाय sec x प्लस tan x तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होने वाला है, ये याद ही रखो। इसका डेरिवेटिव ऊपर आ गया तो ये आंसर कर सकते हैं। सिमिलरली सर वापस एक्सप्लेन कर सकते हो वो वाला, ये वाला sec x वाला? देखो सेक में ऐसे नहीं कर सकते, ये मैंने पहले बताया, 1/cos नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इफ यू राइट 1/cos, cos का डेरिवेटिव साइन दैट इज नॉट देयर इन न्यूमरेटर, सो देयरफॉर वी कैन नॉट यूज दिस टेक्निक जो साइन tan cot में यूज किया, दैट कैन नॉट बी यूज। लेकिन फॉर्मूला वही यूज करना है। तो करना क्या है, वी हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ अ टर्म। वो टर्म याद कैसे रखना है, तो जो मैंने बताया आपको कि फॉर्मूला में जो लॉग के अंदर का टर्म है sec x प्लस tan x, ऐसे याद रखोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। वो टर्म ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो ऑटोमेटिकली डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर विल गेट एडजस्टेड इनटू इन न्यूमरेटर। sec का डेरिवेटिव sec x tan x है, ये फॉर्मूला ही है। tan का डेरिवेटिव है sec स्क्वायर x, तो नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव ऊपर आ जाता है अगर आपने ऐसा अगर इसको ये टर्म से मल्टीप्लाई किया तो आ गया f डैश अपॉन f। ये f डैश अपॉन f तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते। अभी समझा? हाँ सर। अभी लास्ट प्रॉब्लम आज का ये है कि कोसेक एक्स, कोसेक एक्स की भी वही है टेक्निक। अभी यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया है। अभी आपको ये थोड़ा फिर से कंफ्यूजन हो सकता है कि इधर भी तो प्लस से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे माइनस से क्यों किया। वही हिंट है कि फॉर्मूला में कोसेक में माइनस कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स है, राइट। तो नेगेटिव कोसेक माइनस कॉट मतलब सब्ट्रैक्शन यहाँ पे फॉर्मूला में ही दिख रहा है, तो वही हिंट है, उसी से मल्टीप्लाई करो। कोसेक माइनस कॉट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन you will see that derivative of denominator is there in the numerator। कोसेक का डेरिवेटिव क्या है, कोसेक का डेरिवेटिव क्या है? कोसेक एक्स कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स है, ये इधर आ गया माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। और कॉट का डेरिवेटिव क्या है, कॉट का माइनस कोसेक माइनस कोसेक हाँ माइनस कोसेक स्क्वायर। तो माइनस इधर आ गया, इसके लिए इधर का निकल गया है वो। इफ यू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ ओनली कॉट इट विल बी माइनस कोसेक स्क्वायर, इफ यू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉट इट विल बी प्लस कोसेक स्क्वायर। तो ये ऐसे एडजस्ट हो जाता है। और फिर एफ डैश अपॉन एफ आ गया तो आंसर लिख सकते सीधा। तो यही बताना था मुझे यहाँ पे
कि अगर ये सेक है तो ये टर्म है, और कोसेक है तो ये टर्म से मल्टीप्लाई करना है, और टैन कॉट में सीधा साइन अपॉन कॉस या कॉस अपॉन साइन जो है वो लिख के करना है। ये चारों समझ में आए क्या आपको? सर Yes, sir. हाँ ठीक, ये आगे का जो है ना ये ऑलरेडी मैंने किया है तो ये जरूरत नहीं है। सर कोसेक का नहीं समझा। अरे क्या नहीं समझा? कोसेक का डेरिवेटिव क्या है, सॉरी इंटीग्रेशन क्या है? कोसेक का इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या है? लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो कोसेक माइनस कॉट ये टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। क्यों करना है? तो ये पहले से मालूम है अपने को कि ये चारों फॉर्मूला में एफ डैश अपॉन एफ सॉल्व होता है। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर विल गेट एडजस्टेड इनटू न्यूमरेटर। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको अपने आप इसका डेरिवेटिव इधर दिखेगा। तो आ गया डेरिवेटिव, तो एफ डैश अपॉन एफ से किया। अभी क्या कंफ्यूजन है इसमें? समझा क्या? हाँ सर। ठीक है ठीक। तो आज का एक मिनट विद इन 1 मिनट वी विल रिवाइज।